आप अपने कौन कौन से ग्राहकों से छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं? कोई संस्थान भले ही असाधारण रूप से प्रगति कर रहा हो, उसके सारे कर्मचारी सक्षम व समर्पित नहीं होते। उनमें से कुछ औसत दर्जे के भी होते हैं और कुछ अड़ंगा लगाने वाले भी। वे सभी उस एक ही जगह पर इकट्ठे रहते हैं। विडंबना यह है कि प्रबंधन की जितनी ऊर्जा, समय और मेहनत इन चंद अड़ंगा लगाने वालों को संभालने में व्यर्थ चली जाती है, उतनी तो बड़ी संख्या वाले सक्षम और समर्पित लोगों के मार्गदर्शन में भी नहीं लगती। इन चंद लोगों पर इतना ज्यादा क्यों खर्च किया जाए? क्यों ना इन्हें निकाल कर बाहर किया जाए और इस प्रकार बची ऊर्जा, समय, मेहनत को इन उत्पादक लोगों पर लगाया जाए। एक सड़ा हुआ टमाटर बाकी सभी टमाटरों को भी सड़ा देता है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया है कि एक निकम्मा आदमी अपने आसपास वाले अन्य निकम्मों की एक टोली बना लेता है? आप यदि उन्हें सुधार नहीं सकते तो उन्हें निकाल बाहर करें। सड़े टमाटरों को बाहर फेंक दे और इसी तरह अच्छे टमाटरों को बचा ले। मेरी बात क्या आपको बेदर्दी भरी लग रही है? कोई भी संस्थान जो निकम्मों से हमदर्दी रखता है, उसे जल्द ही दूसरों की हमदर्दी की जरूरत पड़ जाती है। इस विचार में क्रांतिकारी जैसा कुछ नहीं है। अनेक संस्थान तो इसे अपना भी रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, क्यों न अपने कुछ ग्राहकों से भी पीछा छुड़ा लिया जाए? क्या यह सच नहीं है कि प्रबंधन की जितनी ऊर्जा, समय और मेहनत चंद तुनक मिजाज और परेशान कर देने वाले ग्राहकों को संभालने में व्यर्थ चली जाती है? उतनी तो बड़ी संख्या वाले, कभी परेशान न करने वाले और आपसे ही सामान खरीदने वाले ग्राहकों की सेवा करने में भी नहीं लगती। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उनके लिए आप चाहे कुछ भी कर दें, लेकिन वे असंतुष्ट ही रहेंगे। आप उनकी चाहे जितनी बढ़िया सेवा करें, वे आपके उत्पाद और आपकी सेवा की नुक्ताचीनी करते ही रहेंगे। इनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आपका भुगतान करने में आपको नाक को चने चबुआ देंगे और अंत में जब आपको भुगतान मिलेगा भी तो पता चलेगा कि वह घाटे का सौदा साबित हुआ है। देर से प्राप्त हुई इस भुगतान राशि पर आपके द्वारा चुका दिया गया ब्याज आपके मार्जिन को पहले ही ले चुका होता है। क्यों ना ऐसे चंद ग्राहकों को अपनी ग्राहक सूची से बाहर निकाल दिया जाए और उनसे बची ऊर्जा, समय और मेहनत अच्छे और बड़े ग्राहकों पर लगाई जाए। ग्राहक हमेशा सही होता है। क्या यह उक्ति सही है? गलत है। ग्राहक तो राजा होता है ना, लेकिन हमेशा नहीं। यह इस पर निर्भर करता है कि ग्राहक है कौन। आपकी तलाश केवल ग्राहक के लिए न होकर अच्छे ग्राहक के लिए होनी चाहिए और ये अच्छे ग्राहक ही हैं जिनके आप समाधानकर्ता बनते हैं।
और वे आपकी व्यापार वृद्धि में योगदान कर देते हैं। यह वाकई हमेशा लाभ वाली स्थिति होती है। तो आप अपने कौन कौन से ग्राहकों से तत्काल छुटकारा पाने की योजना बना रहे हैं? है ना एक क्रांतिकारी विचार? इतना ही है लेसन। कौन कौन से ग्राहकों से छुटकारा पाने की योजना आप बना रहे हैं? तो कोई भी संस्थान में अनेक कर्मचारी होते हैं। कुछ काम में अड़ंगा लगाने वाले भी होते हैं, और अगर प्रबंधन उन्हीं में ही उनको संभाले तो उनकी ऊर्जा, मेहनत, समय सब व्यर्थ चली जाती है। और वही जो समर्पित और सक्षम है लोग, काम करने वाले, अगर उनको सही दिशा दी जाए, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो कंपनी का उत्पादन भी बढ़ता है। तो यही बताया है कि जो व्यर्थ के हैं, जो कम काम के हैं, जो निरर्थक समय ऊर्जा को बेकार कर रहे हैं कंपनी के, उनको निकाल देना उचित है। और ऐसे ही ग्राहकों के लिए भी कहा है कि जो ग्राहक परेशान करने वाले हैं, जो प्रबंध की ऊर्जा, समय को खत्म करते हैं, उनको हटा देना, उनको छोड़ देना उचित है। नविता बताएं। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ,